राधे, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि एकादशी कब है। जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत है वो कब है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि माघ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो जया एकादशी है उससे उसका व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जया एकादशी का व्रत फरवरी महीने की 7 तारीख को है या 8 तारीख को है, यह भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो एकादशी का जो व्रत है सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। वर्ष भर में वैसे तो 24 एकादशी आती है, हर महीने 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, और दोनों ही एकादशी रही जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 एकादशी होती है। हाँ, यदि अधिक मास जब पड़ जाता है तब यही एकादशी 26 हो जाती है, क्योंकि एक अधिक मास की महीने में 2 एकादशी वो हो गई, 24 ये, तो सब मिला के 26 एकादशी हो जाती है। और एकादशी कभी 10वीं बेदी नहीं रही जाती है, हमेशा द्वादशी बेदी ही रही जाती है। ऐसा मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, जो कि बिल्कुल सत्य है। और ये जो एकादशी है जितनी भी, सभी एकादशी में भगवान विष्णु की आराधना और व्रत के लिए शुभ माना जाता है। और माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी है, यह भी भगवान विष्णु के लिए भगवान विष्णु की पूजा के लिए है। और सारी एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जितनी भी एकादशी होती है सभी में, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा विशेष रूप से की जाती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सभी को यह एकादशी व्रत रखना चाहिए। तो चलिए अब बताते हैं कि एकादशी कब है, 7 फरवरी को या 8 फरवरी को। तो जया एकादशी जो व्रत है माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसमें रखा जाता है और उसको जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और वर्ष 2025 में 7 फरवरी की रात में 9:26 पर एकादशी तिथि लग जाएगी, और जो कि 9:26 पे आरंभ होकर 8 फरवरी को रात्रि में 8:15 तक रहेगी। 7 फरवरी को लग जाएगी एकादशी 9:26 में रात्रि में, और 8 फरवरी की रात्रि में 8:15 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में हम व्रत किस दिन रहें, यह मैं आपको बता रही हूँ। उदया तिथि के अनुसार इस बार जया एकादशी का जो व्रत है वो 8 फरवरी को रखा जाएगा। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 10वीं बेदी एकादशी नहीं रह जाती है। दूसरी बात, ये रात्रि में लग रही है, तो हमें उदया तिथि में एकादशी मिल रही है, तो हम एकादशी व्रत रहेंगे 8 फरवरी को। उस दिन द्वादशी भी लग जाएगी 8:15 के बाद, तो ये द्वादशी बेदी एकादशी हो जाएगी। तो 8 तारीख को व्रत रहना शुभ है। तो 8 तारीख को जो 8 फरवरी को व्रत रखा जाएगा, और जबकि इसका पारण 9 फरवरी की सुबह किया जाएगा। तो इस दिन जैसा कि हर एकादशी में आप लोग करते हैं, सुबह प्रातःकाल नित्य क्रिया करके आप घर की साफ सफाई करें, स्नान करें और व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी की पूजा करें, शालिग्राम भगवान को
अगर आपके यहाँ शालिग्राम नहीं है तो कृष्ण कन्हैया होंगे, लड्डू गोपाल होंगे, कोई तो होंगे भगवान, तो उसकी आप पूजा करें। अगर नहीं है तो आप चित्र है आपके यहाँ, उनकी पूजा करें, उनको चंदन लगाएँ और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएँ एकादशी को, मिष्ठान भोग लगाएँ, पुष्प चढ़ाएँ, फल चढ़ाएँ, इस तरह से। और एकादशी के व्रत में कभी भी अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है और चावल तो बिल्कुल भी निषेध है। जो लोग व्रत नहीं भी रहते उनको भी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप व्रत रहें, ये हमेशा व्रत फलाहार ही रहा जाता है। और इस दिन हम क्या करें, क्या ना करें, यह भी मैं आपको बता रही हूँ। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए और एक समय जो भोजन है ग्रहण करना उचित माना। भोजन क्या, यानी कि फलाहार एक समय ही करना उचित माना जाता है। भोजन तो किया नहीं जाता है, फलाहार ही किया जाता है, वो भी एक समय। और यह व्रत 3 दिन का माना जाता है। एकादशी का जो व्रत है, दशमी को भी एक समय भोजन किया जाता है और एकादशी वाले दिन भी एक समय ही फलाहार लिया जाता है और द्वादशी के दिन भी एक समय ही भोजन किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जमीन में ही शयन करना चाहिए, इससे एकादशी का अत्यधिक मतलब गुना फल प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि इस दिन क्या करें, क्या नहीं करें। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए और एक समय भोजन ग्रहण करना उचित है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक नहीं ग्रहण किया जाता है, मिष्ठान ही ग्रहण कीजिए। अगर मान लीजिए आपको डायबिटीज़ वगैरह है, तो आप भाई देखिए अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए व्रत वगैरह में। तो आप जो फलाहारी नमक आता है, वो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन वैसे नमक आप ना ग्रहण करें तो भी चलेगा। अगर आप नहीं रह सकते हैं बिना नमक के, तो आप फलाहारी नमक आता है ना, जो सेंधा नमक, वह ग्रहण कर सकते हैं। अनाज इसमें ग्रहण किया नहीं जाता है, अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है। चावल है, लहसुन है, प्याज है, मूली है, बैंगन, मसूर की दाल आदि जो चीज़ें, जो तामसिक जो चीज़ें होती हैं, उनका त्याग करना चाहिए। और जया एकादशी में दान का बड़ा महत्व है। कोई भी एकादशी है, सब में दान का बड़ा महत्व है। जया एकादशी में दान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि माघ का महीना है। माघ का महीने में दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूते, तिल, दूध, दही, मिठाई और घी का दान शुभ एवं फलदायी माना जाता है। इस दिन मानता है कि जया एकादशी पर किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्रदान करता है और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन में नहीं सोना चाहिए। कोई भी व्रत हो, दिन में वैसे भी नहीं सोना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, लेकिन व्रत में तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए व्रत में। पशु पक्षी जीव, जो भी जीव है, उनको तंग नहीं करना चाहिए, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, क्योंकि ये बेजुबान जीव होते हैं पशु पक्षी आदि, तो इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करें और किसी भी मनुष्य को भी परेशान ना करें। जो और तुलसी के पौधे में जल भी नहीं अर्पित किया जाता है। एकादशी में कभी भी आप लोग तुलसी में जल अर्पित ना करें, क्योंकि यह निषेध माना गया है। अब क्यों निषेध माना गया है, आप कहेंगे क्यों निषेध है? तो ऐसा माना जाता है कि तुलसी मैया एकादशी व्रत रखती हैं और वो निर्जला व्रत रखती हैं। तो अगर आप तुलसी मैया में जल चढ़ाएंगे आप, तो वो उनका व्रत खंडित होगा। इसलिए कभी भी आप तुलसी एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे पे जल मत अर्पित कीजिए। इस तरह से आप व्रत रखेंगे तो आपको सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको सुख सौभाग्य आदि की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि मिलेगी, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके पूर्वज भी बहुत प्रसन्न होंगे और ईश्वर भी बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। तो इस तरह से मैंने आपको यह जो एकादशी की कब है और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महात्म
और पारण का मुहूर्त आदि भी बताया। एकादशी में क्या करें, क्या ना करें, यह भी मैंने आपको बताया। और एकादशी में तुलसी में जल चढ़ाएँ या ना चढ़ाएँ, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सब जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लगता है आपको वीडियो अच्छे नहीं लगते, हमारी जानकारी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर नहीं अच्छी लगती तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी। और सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।